जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ई जनगणना और जातिगत जनगणना तथा क्यों राजनीतिक दल ज़्यादातर जो है जातिगत जनगणना पे जोर देते हैं। ई जनगणना के फ़ायदे, ठीक है। क्या है ई जनगणना? अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो भी और नहीं कर रहे हैं तो भी, ठीक है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दोस्तों देखिए, भारत सरकार ने ई जनगणना करने की तैयारी करा ली है। देखिए, अभी तक जब जनगणना होती थी तो जो ऑफिसर्स होते थे या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते थे, वो घर घर जा कर के लोगों के मेंबर्स पूछते थे, फैमिली में कौन कौन है, किसकी क्या एज है, ये सब पूछा जाता था। लेकिन अभी क्या हो गया है कि ई जनगणना का एक सॉफ्टवेयर तैयार करा लिया गया है, ठीक है। ये कैसे काम करेगा? देखिए, जब इंसान का जन्म होता है या इंसान की मृत्यु होती है तो नगर निगम, जो नज़दीकी नगर निगम होता है, वहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए या डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए दर्ज कराया जाता है, ठीक है दोस्तों। कि ये जो है दर्ज कराया जाता है कि मतलब इनका जन्म इस तारीख को हुआ है या इनकी मृत्यु इस तारीख को हुई है। तो क्या है, जब ये सॉफ्टवेयर इससे लिंक रहेगा तो जिस किसी का भी जन्म हुआ होगा तो वो जब वहाँ दर्ज होगा तो उस सॉफ्टवेयर में दर्ज होने के ठीक 18 साल बाद जब वो इंसान बालिग होगा 18 साल की उम्र में, तो उसका नाम अपने आप वोटर लिस्ट में जुड़ जाएगा, ठीक है। और अगर किसी की मृत्यु होगी, उसका नाम नगर निगम में दर्ज होगा या फिर आपके आसपास गांव में, तहसील में, कहीं पर भी दर्ज होगा, तो वो सॉफ्टवेयर उस वोटर लिस्ट से नाम अपने आप हटा देगा कि इनकी मृत्यु हो गई है तो ये वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया जाए। तो ये तो है मतलब एकदम कि जनगणना को एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेसी बनाए रखने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए इसको जो है तैयार किया गया है सॉफ्टवेयर को। और ऐसा माना जा रहा है कि अगर इससे नाम दर्ज होगा जन्म और मृत्यु के जरिए तो जो जनगणना की सटीक जानकारी है वो रहेगी। इससे अभी तो सरकारी आंकड़ों पे हम लोगों की जनगणना क्या है, कुछ कभी 1 अरब 45 करोड़ दिखाता है, कभी 1 अरब 60 करोड़ दिखाता है। तो ये एग्जैक्ट नहीं मानी जाती है, ये बस ये है कि सरकारी आंकड़ों पर दर्ज है, लेकिन इस सॉफ्टवेयर के जरिए ये एग्जैक्ट मानी जाएगी। अब बात करते हैं जातिगत जनगणना की, ठीक है। जातिगत जनगणना की जो है ये कह सकते हैं कि जाति, किस जाति के कितने लोग हैं, ठीक है। वो जैसे कि मानिए एक जनगणना, जैसे मानिए आपकी ये ई जनगणना होगी या फिर घर घर लोग जाकर के जनगणना करते हैं, तो जनगणना इसमें सभी धर्म के लोग आ जाते हैं, सभी जात के लोग आ जाते हैं, ठीक है। उनका मज़हब क्या है, सभी लोग आ जाते हैं जनगणना में, है ना। चाहे आप ई जनगणना सॉफ्टवेयर के माध्यम से हो, चाहे वो घर जा कर के करें। लेकिन एक जनगणना है, जैसे कि कई बार कई राज्य कहते हैं, उत्तर प्रदेश कह रहा है कि जो है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री या कई सारे लोग जो मुख्यमंत्री जी हैं या कई सारे ऐसे राजनीतिक दल के लोग अक्सर कहते हैं कि जो है जातिगत जनगणना होनी चाहिए, तो कोई राज्य इसका विरोध करते हैं। तो मज़े की बात यह है कि जब हम लोग जाति धर्म में नहीं भी मानते हैं, लेकिन उसके बाद भी जाति की जनगणना क्यों कराने की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, इसका सबसे बड़ा जो जातिगत जनगणना होगी तो उसमें किस जाति के कितने लोग हैं ये डेटा पूरा आ जाएगा। तो राजनीतिक दल बस इसलिए मांग करते हैं कराने की कि जो है दोस्तों, जो नीति आयोग है, जो पहले योजना आयोग होता था, तो ये जितनी भी नीतियां बनाता है या फिर और भी जो नीतियां बनाई जाती हैं ना दोस्तों देश में, वो जातियों को आधार मान करके नीतियां बनाई जाती हैं, है ना। कि किस जाति को कितना लाभ मिले, मतलब एससी में जो आते हैं कैटेगरी में, ओबीसी में जो आते हैं, या फिर एसटी में जो आते हैं, या जनरल में जो आते हैं, तो ये जितने भी कैटेगरीज़ हैं, इनमें जो भी जातियां हैं, है ना, इनको आधार मान करके ही नीति आयोग नीतियां बनाता है, जो कि 5 साल तक काम करती हैं या 1 साल की होती है। तो जातियों को आधार मान करके ही, कैटेगरीज़ को आधार मान करके ही नीतियां बनाई जाती हैं। तो अभी क्या है, जैसे मान लीजिए कि कोई एक विशेष समुदाय को आप मान लीजिए कि कहा जा रहा है कि जो है इनके लिए इतने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, इनकी स्कॉलरशिप के लिए या इनके स्वास्थ्य के लिए या इनके जो भी सुविधाएं दी जाती हैं स्वास्थ्य के लिए। अब वो जाति के लोग कम हैं लेकिन बाकी जाति के लोग ज़्यादा हैं, तो प्रावधान तो जो कम जाति के लोग थे उनके लिए ज़्यादा कर दिया गया, जो ज़्यादा जाति के लोग थे उनके लिए कम कर दिया गया। तो दिक्कतें आ रही दोस्तों। तो बस इसीलिए जातिगत जनगणना कराने के लिए कहा जाता है कि भैया जो कि एक सही आंकड़ा रहेगा तो नीतियां सही से बनेंगी और लोगों तक लाभ सही से पहुंचेगा दोस्तों, ठीक है।
तो अगर आप लोगों को दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली यूपीएससी मेंस और इंटरव्यू की, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। इसके अलावा अगर आप किसी भी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।